नमस्कार। आज जानते हैं अहोई अष्टमी के बारे में। यह व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन किया जाता है। इस व्रत को आरोग्यता प्राप्ति एवं दीर्घ जीवी संतान होने के निमित्त किया जाता है। इस व्रत को दिन भर निराहार रहकर स्त्रियों द्वारा किया जाता है। रात्रि में चंद्रोदय होने के बाद दीवार पर बनी अहोई माता के चित्र के सामने किसी एक लोटे में जल भरकर रख दें। चांदी द्वारा निर्मित चांदी की स्याऊ की मूर्ति और 2 गुड़िया रखकर उसे मौली से गूंथ ले। तत्पश्चात रोली अक्षत से उनकी पूजा करें। तदनंत पहले से रखे जलपूर्ण पात्र से चंद्रमा को अर्घ्य दान करें। इसके अनंतर हाथ में गेहूं के साथ दाने रखकर अहोई माता की कथा सुने। कथा श्रवण करने के बाद मौली से पिरोई गई अहोई माता को गले में पहन ले। अर्पित किए गए नैवेद्य को ब्राह्मण को दान कर दें। यदि ब्राह्मण ना हो तो अपनी सास को ही दे दें। इसके पश्चात स्वयं भोजन करें। प्रत्येक संतानोत्पत्ति के पश्चात एक एक अहोई माता की मूर्ति बनवाकर पूर्व के गुथे हुए मौली में बढ़ाती जाए। प्रत्येक पुत्रों के विवाहोपरांत भी इसी तरह की क्रिया दोहराएं। जब भी गले से अहोई उतारने की आवश्यकता पड़े तो किसी शुभ दिन में उतार कर उन्हें गुड़ आदि का नैवेद्य देकर जल का आचमन कराकर रख दें। ऐसा करने से संतान में वृद्धि होती है। अहोई अष्टमी पूजन के बाद ब्राह्मण को कुष्मांड दान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। चलिए अब जानते हैं अहोई अष्टमी की कथा के बारे में। नंद भाभी एक दिन मिट्टी खोदने गई। मिट्टी खोदते खोदते नंद ने गलती से स्याऊ माता का घर खोद दिया, जिससे स्याऊ माता के अंडे टूट गए और बच्चे कुचल गए। स्याऊ माता ने जब अपने घर पर व बच्चों को ये दुर्दशा देखी तो क्रोधित होकर नंद से बोली, तुमने मेरे बच्चे को कुचला है, मैं तुम्हारे पति व बच्चों को खा जाऊंगी। स्याऊ माता को क्रोधित देखकर नंद तो डर गई, पर भाभी स्याऊ माता के आगे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। तब स्याऊ माता बोली, मैं तेरी कोख व मांग दोनों हरूंगी। इस पर भाभी बोली, माँ मेरा इतना कहना मानो, कोख चाहे हर लो पर मेरी मांग ना हरना। स्याऊ माता मान गई। समय बीतता गया। भाभी के पहला बच्चा हुआ। शर्त के अनुसार भाभी ने अपनी संतान स्याऊ माता को दे दी। इस प्रकार एक एक करके 6 संतानें स्याऊ माता ने ले ली। वह 6 पुत्रों की मां बनकर भी निसंतान रही। जब 7वें संतान होने का समय आया तो एक पड़ोसी ने उसे सलाह दी कि स्याऊ माँ जब बच्चा लेने आए तो बच्चे को उसके आंचल में डालकर उनके पैर छू लेना, फिर बातों ही बातों में बच्चे को रुलाने देना। जब स्याऊ माँ पूछे कि यह क्यों रो रहा है तो कहना कि तुम्हारे कान की बाली मांगता है। बाली देकर वे बच्चे को ले जाने लगे तो फिर उनके पाँव छू लेना। यदि वे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे तो बच्चे को मत ले जाने देना। 7वीं संतान भी हुई। स्याऊ माता उसे लेने आई। पड़ोसन के बताए अनुसार उसने सारी बातें उसी तरह की, जिसमें स्याऊ माता ने अपनी हार मान ली तथा कहने लगी, मुझे तुम्हारे पुत्र नहीं चाहिए, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। यह कहकर स्याऊ माता ने अपनी लट फटकारी तो 6 पुत्र पृथ्वी पर आ पड़े। भाभी अपने सभी पुत्रों को पाकर भाव विभोर हो उठी। स्याऊ माता ने प्रसन्न होकर मन से भाभी को आशीर्वाद दिया। इसका महत्व यह है कि ऐसा माना जाता है कि जिन स्त्रियों के संतान नहीं होती, इस व्रत को करने से उनको अहोई माता जल्द ही संतान प्रदान करती है। जय हो अहोई माता की।